जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में। डियर, आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति पढ़ेंगे, जो कि अगर आप एक ITI के स्टूडेंट हैं या आप ITI का इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो ऐसे में आपको नंबर सिस्टम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है। नंबर सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ITI की एंट्रेंस का एग्जाम देना चाहते हैं, 2023 की जो एग्जाम है वो आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हम ITI के कोर्स स्टार्ट किए हैं। आप देख सकते हो, सीख सकते हो। अगर वीडियो आपको समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को लाइक कर लेना, ठीक है। और इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले कि क्वेश्चन में आगे बढ़े, कुछ ऑब्जेक्टिव बेस पे है, तो पहले ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं। चूंकि इस सीरीज में 20 क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसको देख लेते हो। तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट क्या कह रहा है कि रूट 81 है, इसको बताना है कि क्या है, भिन्न है या परिमेय है, परिमेय है कि एक पूर्णांक संख्या, क्या है इसे बताना है। क्या है? 981 है। रूट 81 क्या है, ठीक है, क्या है, तो आपको ये बताना है। तो जाहिर सी बात है कि ये आसान सा क्वेश्चन आप कर लोगे। रूट 81 कहने का मतलब है कि 81 का वर्गमूल होता है 9। तो 9 क्या है? 9 तो एक परिमेय संख्या है। 9 एक परिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाती है। फिर एक क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग हमेशा होता है। अगर एक सम संख्या है तो उसका वर्ग करेंगे तो हमेशा क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो प्रत्येक सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होगा। जैसे सम संख्या और विषम संख्या किसको कहते हैं? तो जो 2 से डिविजिबल नंबर होता है, देखो जैसे सम संख्या एक 2 हो गया, और कह रहा है कि 2 के जो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो 2 के वर्ग एक सम संख्या। अगर 4 एक सम संख्या है, इसका वर्ग करोगे तो 4 चौके 16, ये भी एक सम संख्या। मतलब कि प्रत्येक सम संख्या के वर्ग एक सम संख्या ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाती है सी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जीरो क्या है? जीरो यानी कि शून्य एक संख्या है, वो क्या है? नंबर 3 का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। शून्य क्या है? जीरो है क्या? तो जीरो न तो आपको धनात्मक होता है। धनात्मक कहने का क्या मतलब है कि जीरो को प्लस में भी नहीं लिख सकते और जीरो को आप माइनस में भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। जीरो न तो निगेटिव होता है, न तो पॉजिटिव होता है। जीरो होता क्या है? तो न तो निगेटिव और न ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। जीरो सिर्फ और सिर्फ जीरो नंबर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाती है डी। आगे चलते हैं। कह रहा है कि दो लगातार सम संख्या का अंतर कितना होगा, ठीक है। दो लगातार सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से डिविजिबल नंबर हो। जैसे दो लगातार सम संख्या है, दो लगातार सम संख्या, तो जैसे एक सम संख्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सम संख्या है। तो कह रहा है कि दो लगातार सम संख्या का अगर अंतर करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए कि ये सम संख्या और एक ये सम संख्या, दोनों में अंतर करोगे तो अंतर 2 के, जहां भी देखोगे तो अंतर 2 का ही चलेगा, है कि नहीं। सम संख्या का अंतर 2 ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाती है डी। 4 के राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा? भाई अब विषम संख्या क्या कहते हैं? जो 2 से डिविजिबल नंबर नहीं होगा। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। और ये कह रहा है कि विषम संख्या का अंतर क्या होगा? दो लगातार विषम संख्या, तो कोई भी दो लगातार लोगे तो अंतर दोनों के 2 का ही होगा, अंतर 2 का होगा। यानी कि हमें कहने का मतलब ये पता चला कि चाहे सम संख्या का अंतर पूछे, दो लगातार सम संख्या का अंतर पूछे, या दो लगातार विषम संख्या का अंतर पूछे, दोनों का अंतर सेम ही होता है और होता है वो 2, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 के भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से अभाज्य संख्या कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, निम्न में से अभाज्य संख्या पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है। निम्न में से अभाज्य संख्या पहचानने के लिए कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन लिख देते हैं पहले। एक तो है कि 4/9, बी ऑप्शन में है रूट 4/9, 4/9। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास
4/2 और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि यह है आपका 4 × 8/2। पूछा क्या है कि निम्न में से अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या। तो एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो आपको एक चीजें बता देना चाहेंगे कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो सिर्फ एक और अपने आप से डिवाइड होता हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 एक और अपने आप से ही डिवाइड होता है। 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है कि एक ऐसी नंबर जो एक और अपने आप के ही टेबल से डिवाइड हो रहा हो। लेकिन 9 एक से भी होगा, अपने आप के टेबल से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, किसको कहेंगे? जो एक और अपने आप के टेबल से डिवाइड होता हो। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं कि कौन अभाज्य संख्या है। तो देखा जाए तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 2 से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है और 9 भी, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए नहीं है। इसकी अगर बात करें तो देखा जाए इसका अगर रूट से बाहर निकालोगे तो 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा और 9 के वर्गमूल 3 होता है। 9 के वर्गमूल 3 होगा तो 2/3 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या फ्रैक्शन वाली नंबर नहीं होता है, तो अभाज्य संख्या ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको बात करें तो एक कट जाएगा, 2 दूनी 4, आ गया सिर्फ 2 और 2 अभी अभी जाना कि 2 एक अभाज्य संख्या है, मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाती है। अगर इसे भी चेक कर लेते हैं तो इसको ऐसे कट करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, रूट में बाहर आएगा कितना, 8 दूनी 16 और 16 के वर्गमूल होता है 4, 16 के वर्गमूल हो जाएगा 4। अब बताइए कि 4 एक अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 4 1 और 2 और 4 तीन टेबल से डिवाइड हो रहा है, जबकि अभाज्य संख्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप और 1 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, आइए एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे कर लेते हैं। एक नहीं, 2 और है। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समेट लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव पर चलते हैं। ठीक है, एक वो संख्या है जो कह रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन आपके सामने है रूट 2.1/4। ऑप्शन बी में है √2। ठीक, और ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी है आपके पास 4√1/2, √4 × 1/2। और ऑप्शन नंबर डी ये कह रहा है कि रूट में ही है बट 2√3/4। ये है आपके पास ऑप्शन। इसमें पूछा है कि परिमेय संख्या कौन है, इनमें से कौन एक परिमेय संख्या। तो आइए आसानी से करते हैं। पहले तो इसको फ्रैक्शन से भिन्न में लाइए तो 4 दूनी 8 है, 9/4 हो गया। ये हो गया 9/4, सॉरी 9/4 हो गया। ठीक, तो 9 के वर्गमूल हो जाएगा 3 और 4 के वर्गमूल हो जाएगा 2। इसका आंसर तो 3/2 आया। आगे चलते हैं। √2 अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या हो गई, परिमेय नहीं है। इसको करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 होती है। ये भी रूट से बाहर नहीं निकला तो ये भी अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। ठीक, इसको बात करें तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि 9 का तो वर्गमूल हो जाएगा लेकिन 2 का नहीं होगा, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं, यानी कि ये भी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 3/2, 9 के भी वर्गमूल हो गया और 4 के भी वर्गमूल हो गया, तो अपरिमेय संख्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। इसमें भी परिमेय संख्या ही पूछा है। तो देखो ऑप्शन है, जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या हो जाएगा, √4 के वर्गमूल 2। ऑप्शन नंबर ए इसका परिमेय हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में बना करके लाना है।
ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से बना लोगे। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले नंबर के क्वेश्चन। अब एक एक नंबर क्वेश्चन आसानी से सोल्व करेंगे और वो भी एकदम से आसान तरीके से। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। अब आते हैं थोड़ी बड़ी नंबर की क्वेश्चन को, और इसे किस प्रकार से सोल्व करोगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, पहले थोड़ा सा मैं लिख लूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक क्वेश्चन है कि अगर ए क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू है, इस तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो 10 तक अगर क्यू निकालते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 325 इसका आंसर है। ठीक, तो हमसे पूछा है कि 2 के पावर प्लस 4 के पावर प्लस 6 के पावर नहीं, क्यू है ना, एक मिनट, पावर नहीं भाई, क्यू पूछ रहा है कि इन तीनों का अगर क्यू इस तरीके से हम अगर निकालना चाहें तो 20 का क्यू क्या होगा, आंसर है हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। इतना तो वैल्यू, इसका वैल्यू तो दे दिया है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। इस 2 को आप फैक्टर तोड़ लो, 2 गुने 1 में तो कर ही सकते हो, करोगे कि नहीं, और क्यू है तो क्यू कर लोगे। प्लस में 4 को आप 2 गुने 2 कर सकते हो, है कि नहीं, 2 गुने 2 करोगे, और क्यू तो क्यू ऐसे लिखते जाओ। प्लस इस 6 को आप 2 गुने 3 करोगे, 3 दूनी हो जाएगा 6, और क्यू को क्यू रहने दो। फिर आगे बढ़ो तो 20 को आप क्या करोगे, तो 20 को आप 10 दूनी 20 कर सकते हो, करोगे कि नहीं, 10 दूनी 20, दो दहा लिखते हैं, 2 गुने 10 करोगे तो 20 हो जाएगा, और इसका क्यू कर लेनी है, इतना तो कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये जो क्यू है इसका भी है इसका भी है, मतलब कि इसका भी क्यू लिख सकते हैं और इसका भी क्यू लिख सकते हैं। चलिए आपको आसान बनाते हैं, क्या करेंगे, इस 2 के क्यू हो जाएगा और 1 का भी क्यू हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ 2 का क्यू हो जाएगा इंटू 2 का क्यू, चूंकि क्यू दोनों के लिए है कि नहीं, क्यू दोनों के लिए है, यहाँ भी 2 का क्यू हो जाएगा और इंटू 3 का क्यू तो होगा ही। प्लस इस तरीके से आगे बढ़े तो यहाँ 2 का क्यू इंटू 10 का क्यू, ठीक, ऐसे कुछ इस टाइप से। अब आगे देखा जाए तो ये जो 2 है इस सभी में कॉमन है कि नहीं, सभी में कॉमन आ रहा है 2 का क्यू, तो इस 2 के क्यू को बाहर ले लिया जाए तो बचेगा क्या, जब 2 के क्यू को बाहर ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ बच जाएगा 1 के क्यू, प्लस यहाँ से भी 2 चला गया है तो ये बच जाएगा 2 के क्यू, प्लस यहाँ से 2 चला गया तो ये बच गया 3 के क्यू, प्लस और आगे बढ़े तो यहाँ से भी 2 बाहर निकल गया है तो यहाँ बच गया है 10 के क्यू, यहाँ भी 10 के क्यू ही बच गया है। अब भाई साहब देखिए कि यहाँ इतना तक आपके ऑप्शन में है, इतना तक तो यहाँ दिया हुआ है कि इसका वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 3025। तो जब इतना के वैल्यू 3025 है तो इस 2 के क्यू ऐसे लिखो और इतना के वैल्यू 3025 यहाँ पर लिख देना है, 3025 यहाँ पर लिख देना है। अब क्या करना है, तो यहाँ पे देख लो 2 के क्यू कितना होता है, क्यू के क्या मतलब होता है कि 2 के क्यू है पावर 3 है तो 2 को हमको 3 बार लिखना है, यही होता है ना। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 2 के पावर क्यू है तो इसको 4 दूनी 8 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 के पावर क्यू यानी कि 8 लिखेंगे, इंटू 8 में 3025 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 पचे 40 के 0, 8 दूनी 16, 16 4 20 के 0, कैरी बच्चा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 बढ़ती है 24, 24,200 इसका राइट आंसर हो जाती है, 24,200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाती है। आइए अगले नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है अगले नंबर का वो है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कह रहा है कि यदि 17 के पावर 200 है, क्या है, 17 के पावर 200, क्वेश्चन नंबर 11, 17 के पावर 200 है, इतना को 18 से भाग देना है,
18 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा, इतना को इतना से भाग देना है। भाग देने के बाद शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा ये हमसे पूछा है, तो शेषफल ही पूछा है ना। देखो इधर क्या करना है, 17 के पावर 200 है, तो इस 17 को आप 18 माइनस 1 लिख सकते हैं। 17 को 18 माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 18 में से घटेगा तो 17 ही तो होता है, और इसका पावर 200 है, ठीक। और इतना का क्या करना है, इतना को भाग करना है 18 से, 18 से भाग देना है। चलिए और आगे बढ़िए, तो ये जो पावर है इसका भी है और इसका भी है, तो ये जो 18 के पावर जितना भी रहेगा नंबर 18 ही है, तो 18 से तो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इस भाग देने का मतलब तो यही हुआ ना, भाग देने का मतलब यह हुआ कि 18 नीचे है कि नहीं। तो इस 18 से तो 18 कट ही गया, अब बचा क्या, तो बच रहा है माइनस का 1 और इसका पावर 200। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि 1 के पावर 200 करो या तो 2000 करो, उसका जो आंसर होता है हमेशा एक ही होता है, उसका आंसर एक होता है। मतलब कि इसका पावर 200 कट गया, 18 कट गया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 होगा। सिर्फ आंसर ही नहीं, ऑप्शन में 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शेषफल क्या होगा, तो शेषफल इसका 1 ही हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर समझ में आए तो चैनल का लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। आइए अगली नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत लाजवाब शानदार क्वेश्चन है, देखिए फटाफट करते हैं उसे। तो जो हमारा अगली नंबर का क्वेश्चन है, कुछ योग पूछा है। क्या कहा है, इधर ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 101 प्लस 102 प्लस 103, इस तरीके से अगर हम 200 के नंबर को ऐड करेंगे तो योग कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज आपने पढ़ा होगा कि 1 से लेकर के किसी भी संख्या को अगर हमें ऐड करना है इस तरीके से n टर्म तक, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है कि n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है इसका ट्रिक होता है। कब, जब संख्या n तक जा रहा हो। तो यहाँ देखिए, ये तो 1 से नहीं कह रहा है, कंजिक्यूटिव नंबर की तो बात नहीं कर रहा है। कंजिक्यूटिव नंबर किसको कहते हैं, क्रमागत संख्या को, जो एक क्रम में हो, मतलब कि 1 से शुरू हो रहा हो, ठीक है। लेकिन ये 1 से नहीं शुरू हो रहा है, बीच में से शुरू कर रहा है। तो जब नंबर बीच में से शुरू करे तो आपको क्या करना है कि यहाँ से नहीं निकालना है, लगातार आपको निकाल लेनी है। कब से, 1 से। 1 से नंबर को लगातार आपको इस तरीके से निकाल लेनी है। तो जब 1 से निकालोगे तो ये तो 200 तक निकल गया, लेकिन हमको 1 से नहीं निकालना है, हमको निकालना किसको है, सिर्फ 101 से 200 तक। तो आप क्या करना कि यहाँ से आपको इस नंबर जो इधर आगे जोड़े थे ये वाला नंबर, यहाँ आपको घटा लेनी है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरीके से नंबर आपको कितना तक, 100 तक घटा लेनी है। घटा लोगे, यहाँ चूंकि 100 तक जुटा ना, 101 आने से पहले 100 तक जोड़े ना, तो यहाँ आपको 100 तक घटा लेनी है। ये इसका रूल है। देखो इसका भी फॉर्मूला क्या बताए कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ये होता है, ठीक। तो ये तो इसके लिए यहाँ तक के हो गया, लेकिन बाकी यहाँ से यहाँ के लिए क्या करेंगे, तो माइनस, फार्मूला वही रहेगा, n इंटू n प्लस 1/2, फार्मूला आपका वही सेम रह जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक n टर्म कितना है, इसको n कहेंगे, लास्ट टर्म को n कहते हैं। तो यहाँ रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा इंटू 200 प्लस 1, 200 प्लस 1, और नीचे ये 2 के 2 रखना है, यहाँ पे माइनस, फिर इसमें n कितना है, तो यहाँ लास्ट टर्म में 100, तो n हो जाएगा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1, और नीचे ये 2 तो रहेगा ही, ठीक है। इतना करने के बाद और क्या करना है, और आगे बढ़िए। तो ये 200 के तो 200 ऐसे ही लिखोगे आप, और 201 मिल करके हो गया 201, और नीचे रहेगा 2 माइनस
माइनस ये 100 के आपका 100 रह जाएगा और 100 में एक जोड़ेंगे तो 101 हो गया और नीचे रहेगा 2, नीचे 2 रहने वाला है। उसके बाद एक स्टेप और, इस 2 से कट जाएगा 100 बार में, है कि नहीं, और इस 2 से कटेगा 50 बार में। तो अब अगर 100 में 201 को मल्टीप्लाई करोगे तो 201 पर 2 जीरो हो जाएगा, माइनस 50 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 0505, इतना हो गया। अब 2100 ये 20,100 में से आपको 5,000 को घटा लेनी है। क्या करना है, देखिए इधर 20,100 में से 5,050 को घटा लेनी है, घटा लीजिए। तो 5 में 10 में से 0, यहाँ 0 के 0 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0 हो गया, यहाँ 20 है ना, 20 में से जाएगा तो 15। इसका आंसर कितना हो गया, 15,050। 15,050 इसका हो जाती है आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 15,050। तो ऑप्शन नंबर 15,050 है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 100 से तथा 200 के बीच आने वाले पूर्णांकों जो 9 और 6 दोनों से विभाजित है, ऐसी कुल कितनी संख्या होगा। कह रहा है, क्वेश्चन समझिए, एक कह रहा है कि 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 6 और 9 दोनों से डिवाइड हो रहा हो। 6 और 9 दोनों से, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 6 और 9 दोनों से डिवाइड मत करिए। आपको करना क्या है कि 6 और 9 दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो अगर आप 6 और 9 दोनों का एलसीएम लेने जाओगे तो 3 से ही लगाओगे, 2 और 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 6 18, इसका एलसीएम हो जाती है 18। एलसीएम जब 18 हो गया तब क्या करना कि ऐसी नंबर ढूंढो 100 से 200 के बीच जो 18 से सिर्फ डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, यानी कि 100 से लेकर के 200 तक, जाहिर सी बात है कि 200 में से 100 को घटा लिया जाए तो 100 नंबर ही बचता है, सिर्फ 100 नंबर बचेगा। अब 18 से डिवाइड होने वाली नंबर, तो 100 में 18 से आप डिवाइड करोगे तो 100 को आप 18 से डिवाइड करके देख लो। 100 को 18 से डिवाइड करोगे तो 18 बचे 90, फिर 5 बचेगा 10 बचेगा ना, फिर से 10 बचेगा, अब पॉइंट दोगे तो 1 0, फिर हो जाएगा 18 बचे 90, यानी कि फिर 10 बचेगा। ये नंबर आपको आगे कटने वाला नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है 5.5 लिखने के बाद आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लगभग 5 ही है, इसके अलावा नहीं कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका 5 हो जाएगा राइट आंसर। अगले नंबर का हमारा जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 से विभक्त होने वाली 200 तक की कुल कितनी संख्या है। 200 तक की ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से डिवाइड होगा। तो डायरेक्ट आप कुछ नहीं करना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक, 200 नंबर को आपको 6 से डिवाइड कर लेनी है, पता चल जाएगा कि 6 से कितना डिवाइड हो रहा है। तो करोगे तो 6 18 बच्चा 2, फिर ऊपर 0, 6 18 बच्चा 2, शेषफल 2 बच गया। तो शेषफल से हमें मतलब नहीं है, जो हमारा डिविजिबल नंबर होता है यानी कि 33 इसका राइट आंसर हो जाती है। 33 इसका राइट आंसर। 14 नंबर का क्वेश्चन आंसर 33, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अब हमारे पास जो अगले नंबर का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है। तो एक चीज आप याद रखना कि विषम पूछ रहा है ना, विषम प्राकृतिक संख्या का योग बराबर फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग जब निकालना हो तो एक फार्मूला लगाना और वो होता है n स्क्वायर। तो कितना है इसमें कह रहा है कि 20 तक, तो यानी कि n आपका हो गया 20 तक पूछे तो n हो गया 20, 40 तक पूछे तो n हो जाएगा 40, 100 तक पूछे तो n हो जाएगा 100। तो कह रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग, विषम प्राकृतिक संख्या का योग, तो n बराबर 20 और फार्मूला होता है n स्क्वायर।
यानी कि आपको 20 का स्क्वायर कर देनी है, और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो इसका राइट आंसर हो जाती है ऑप्शन नंबर सी। 15 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले नंबर के हमारे पास क्वेश्चन है, और इसमें दे रखा है कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से जो नंबर होता है, तो आने वाले नंबर x का स्क्वायर, मतलब यहाँ तक कुछ भी नंबर आएगा तो इसका बनाने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला है? x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 1 और बाय नीचे 6, इसका ये फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला आपको पहले ही बता रखा तो और आसान हो गया। तब कह रहा है कि पूछा क्या है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, इस तरीके से हमारा जो नंबर होगा वो 10 के स्क्वायर नंबर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही आसानी से सोल्व करेंगे। यहाँ पर x, ये जो फार्मूला बना है इसका लास्ट नंबर से बना है कि नहीं? कि जहाँ जो लास्ट नंबर है वहाँ जहाँ x है वहाँ रख देनी है। तो यहाँ देखिए इसका लास्ट नंबर 10 है, तो यही वाला आपका फार्मूला यूज करना है। 10 है तो यहाँ पे आपको 10 रख लेनी है, इंटू 10 प्लस 1, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वाला ये नंबर रख लीजिए। तो 2 इंटू 10 प्लस के 1 और नीचे हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 6। अब देखिए 10 के 10 ही रहने वाला है, इंटू 10 और 1 11, 10 और 1 11 इंटू 10 दूनी 20 और 20 और 1 21, 20 और 1 इसका 21 हो जाएगा। और नीचे है 6, 6 से काटिए, कटता है तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 3 से कट जाएगा 7 बार में, यानी कि 5 गुने 11 गुने 7 आया है। क्या है? 5 गुने 11 गुने 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 बचे 35 और 35 को 11 में करोगे मल्टीप्लाई, 7 बचे 35, 35 को 11 में मल्टीप्लाई करनी है तो कर लीजिए। 11 गुने 35 कितना हो जाएगा? 5 5 3 और 3, 5 8 3। इसका आंसर कितना हो गया भाई? वाह, 385। इसका आंसर 385 हो जाती है। तो ऑप्शन में अब देखते हैं कि 385 कहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाती है। आइए इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि नंबर सिस्टम से ही है, और इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको बहुत सारे बताते रहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसका एक डायरेक्ट चीजें बताऊं, एक फार्मूला ही पूछ रहा है, आपसे फार्मूला पूछ रहा है। जैसे आपसे एक से पहले वाला एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर शायद 12 में ही बताए थे। कौन सा फार्मूला? कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से अगर n टर्म तक पूछता है तो इसका फार्मूला बन जाता है n इंटू n प्लस 1/2। एक फार्मूला हो गया। विषम संख्या वाला के लिए फार्मूला बना था कि n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें कह रहा है कि अगर 1/2 1/3 1/4 कुछ इस प्रकार से नंबर रहेगा तो इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है कि 1/n, 1/n इसका फार्मूला बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसे डायरेक्ट आप याद रखना, ठीक है। सोल्व करेंगे इसका ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो एक फार्मूला का सीक्वेंस है तो हमेशा फार्मूला में ही याद रखना। अब इसे इरेज करते हैं फटाफट और अगले नंबर को क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगले नंबर क्या कह रहा है कि संख्या इतना के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। संख्या दे रखा है, संख्या क्या है? 15 8 और 7 6। इन संख्या का अगर वर्गमूल करेंगे तो इसका इकाई जो अंक आएगा वो क्या होगा, ठीक है। इकाई दहाई अंक तो जानते हो ना, जैसे 7 6 4 ऐसे संख्या लिख दे तो इसमें इकाई है, दहाई है, सैकड़ाई है। तो ऐसे ही कह रहा है कि इसको अगर वर्गमूल निकालेंगे, इसको अगर वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे जो इकाई का अंक क्या आएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो वर्गमूल निकालिए, तो आइए फटाफट से निकालते हैं। इस वाला वर्गमूल आपको निकालने आता है ना, ऐसे वाला वर्गमूल निकालने आता होगा।
बिल्कुल आता होगा, नहीं आता होगा तो सीख जाओगे। पहले क्या करते हैं कि इधर इधर से पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो पेयर बनाने के बाद जो नंबर बचेगा उसी से लगाएंगे, एक बचा तो एक एक बार में लगा देंगे और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 हो जाएगा, एक एक तो कट गया। अब बच्चा ऊपर से 2 डिजिट एक साथ उतरता है, यानी कि 58 उतरेगा। तो 58 को आप क्या करोगे, 3 से लगा सकते हो, नहीं 3 से नहीं लगेगा, 2 से लगेगा। 2 दूनी 4 हो गया और 2 दूनी 4, 44 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 और इस 2 को 2 ऐसे ही रहने देंगे। 8 में से 4 घटेगा तो 4, 5 में से 4 घटेगा तो 1। फिर ऊपर से दोनों चूंकि पेयर बनता है तो पेयर वाला एक साथ आ जाएगा। अब आप 6 से लगा सकते हो, 6 से लगा लो। 6 छक 36 के 6, 6 चौका 24, 24 और 3 27 के साथ बचा 3 और 6 दूनी 12, 12 और 12, सॉरी हाथ में 2 बचा ना, तो 12 2 14, 12 2 14, ये तो सब कट गया। 6 6 12 के 2, 4 और 1 5 और इस 2 का 2 रहेगा। एक बार लगाए थे 1 से, एक बार लगाए थे 2 से और एक बार लगाए थे 6 से। तो अब इसका जो आंसर आया यानी कि 126 की वर्गमूल है, 126 के वर्गमूल है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है 6। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाती है। और 2 क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का जो बहुत ही धमाकेदार है। अगर इस प्रकार की नंबर सिस्टम अगर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसको ऑलरेडी हमने डिटेल से वीडियो बनाया है जो कि यहाँ आपको आई बटन में दिखेगा। आई बटन से या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो। अगर आप सच में देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, सिंप्लीफिकेशन का भी ट्रिक हमने पहले से डाल रखा है। इसे इरेज करते हुए चलते हैं आगे। अगर आप नंबर सिस्टम का ट्रिक जानना चाहते हैं और मुश्किल मुश्किल क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने पहले उसका वीडियो बना दिया है, आपको वीडियो में दिख जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 53 इसका पावर दिया हुआ है कितना है 167, 167 इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक आसान सा ट्रिक बताता हूं। करना क्या, देखो इसको 4 से डिवाइड कर लेनी है, कुछ नहीं करना है, इसको 4 से डिवाइड कर दो। अब जब 167 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौके 16 कट गया, ऊपर से 7 आया, 2 डिजिट कटा है, ठीक है। तो 1 0 तो पहले याद दोगे, नहीं 0 नहीं पड़ेगा। 4 दूनी 8 तो नहीं लगेगा, 4 एक बार में ही लगेगा, तो रिमाइंडर बच्चा 3। तो इसी 3 को आपको लेना है, इससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ आपको रिमाइंडर लेकर के चलना है, शेषफल लेकर के चलना है। अब शेषफल 3 बचा तो इस 53 के पावर 3 कर लीजिए, 53 के पावर 3 कर लेनी है। अब 53 में भी आप पूरा 53 को 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरा इस तरीके से 53 में 53, 53 में 53 ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। करना क्या है, सिर्फ इकाई अंक पूछा है ना, तो सिर्फ इकाई के अंक को मल्टीप्लाई कर दो। इसका इकाई अंक 3 3 है, तो 3 3 9, 3 3 9 और 9 3 27, और 27 में इकाई अंक होता है 7। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 7। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होती है। जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन मिले आराम से 4 से डिवाइड करो, आंसर उसको फटाफट निकालो। हाँ, एक कुछ बड़ा नंबर का क्वेश्चन है तो आइए इसे भी आसानी से करते हैं। क्या है, फटाफट पहले लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है 264, 264 के पावर 102, इसका पावर 102 और प्लस 264, 264 के पावर 103, पावर 103 है। तो अब भैया ध्यान से समझिए, करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए और आसान सा ट्रिक। पहले तो बताए कि 4 4 से पावर को डिवाइड कर लो, वो भी अच्छी बात है, उससे भी कर सकते हैं, उसी से कर दें या और आसान सा ट्रिक बता दे, चलिए उसी से कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे
तो जब 102 को 4 से डिवाइड करोगे तो कर लो ना, 102 को करोगे 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8, 2 बच्चा 2, 4 बच्चे 20 हुआ। शेषफल कितना बच्चा 2, मतलब कि इस 264 के पावर करना है 2 प्लस ये 264 के पावर करना है, यहाँ से डिवाइड करोगे तो 3 है तो शेषफल बच जाएगा इसमें 3, इसमें शेषफल 3 बच गया, है कि नहीं। अब हम क्या बोले कि सिर्फ पावर को हमको करना है, सभी को मल्टीप्लाई नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही पावर कर दो, यूनिट डिजिट का ही पावर कर दो। तो इसका यूनिट डिजिट है 4, यानी कि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, और 16 का यूनिट डिजिट सिर्फ 6 लेकर के चलो, 6 प्लस इसमें 4 का भी 3 बार करो, तो 4 को अगर 3 बार करोगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 लिखते हैं ऐसे, और इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4, और इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 4, और दोनों के जोड़ोगे तो हो जाएगा 10। अब 10 का यूनिट डिजिट 0, 10 का यूनिट डिजिट हो जाती है 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कितने आसानी से हमने सभी क्वेश्चन को सोल्व किया। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम और भी आगे लेकर के आते रहेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, जल्दी से कर लो, और ITI की एग्जाम यूं चुटकियों में आप धड़ाधड़ एग्जाम निकालोगे, क्योंकि यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।